बड़ी खबर भोपाल से है क्योंकि कमलनाथ ने पीएफआई बैन पर सवाल उठाए हैं। पीएफआई आतंकी संगठन तो पहले बैन क्यों नहीं किया, कमलनाथ ने यह सवाल उठाया है। देश में लंबे वक्त से पीएफआई काम कर रहा है, बनावटी नहीं सही सबूतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमलनाथ का यह कहना है कि देश विरोधी काम करने वाले सभी संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएफआई आतंकी संगठन है अगर तो उसे पहले बैन क्यों नहीं किया गया, बड़ा सवाल जांच एजेंसी पर भी कमलनाथ ने इस सवाल से उठाए हैं। जांच प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं कि अगर वाकई में पीएफआई देश विरोधी है, अगर पीएफआई देश के विरोध में काम कर रहा है तो उस पर पहले क्यों नहीं बैन किया गया। देखो, ये बात है कि ये नई संस्था नहीं है, पुरानी है, तो क्या उनको जो सबूत हैं क्या अभी मिले? अगर ये पहले से चल रही थी और ये आतंकवादी संस्थाओं से जुड़ी हुई थी तो आप इतने साल क्या कर रहे थे? ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, कमलनाथ ने सीधा केंद्र सरकार पर प्रहार किया है और जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, कमलनाथ ने साफ कहा है कि अगर सबूत है तो बैन कीजिए, और सबूत कैसे हैं ये भी बताए। बनावटी नहीं सही सबूत होना चाहिए, दिखावटी सबूत नहीं होना चाहिए। कमलनाथ ने ये सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि पीएफआई कोई नई संस्था नहीं है, लंबे समय से रजिस्टर्ड संस्था है, और अगर ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थी तो सरकार ने इससे पहले बैन क्यों नहीं किया। सरकार को इस बात का पता कब चला कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है या फिर इनके आतंकवादी जैसे लोग संगठनों से संपर्क है या संबंध है, और इन्वेस्टिगेशन कब से चालू की गई। इन तमाम बातों को लेकर पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार को घेरने की कोशिश की है और यह कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जनता के सामने पेश किया जाना चाहिए कि सरकार ने क्या इन्वेस्टिगेट किया, एजेंसियों ने क्या इन्वेस्टिगेट किया इस पूरे मामले को लेकर, और क्या सबूत मिले हैं ये बताया जाए कि किस आधार पर यह कार्रवाई की है। देखिए, दरअसल जिस तरीके से एमपी में पीएफआई का नेटवर्क फैल रहा था, इसके बाद केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए पीएफआई और उसके सभी संगठनों को बंद करने का फैसला लिया, बैन लगाया। इसके बाद यह सवाल पीसीसी चीफ कमलनाथ से किया गया था। देखिए, कई कांग्रेस के जो नेता हैं वो आरएसएस को बैन करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने साफ कहा है कि संगठन बहुत सारे हैं लेकिन इसमें मनमानी नहीं चलेगी। जो गलत तरीके से कमलनाथ ने खड़ा किया है, क्या उससे यह माना जाए कि पीएफआई के बैन से आपत्ति है कांग्रेस को, कमलनाथ को? देखिए, कमलनाथ ने साफ तौर पर ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस को या उन्हें इस बात से आपत्ति है, लेकिन उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं। सवाल खड़े किए हैं जो आपत्ति जैसे ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो पूरी तरीके से सपोर्ट किया है, ना ही इस कार्रवाई की सराहना की है, क्वेश्चन मार्क जरूर दिया है, और इन्वेस्टिगेशन को जनता के सामने रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही किन सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की गई, वो सबूत क्या हैं, ये बड़े सवाल कमलनाथ की ओर से खड़े किए गए। कमलनाथ ने कहा है कि जो सबूत हैं वो बनावटी हैं या सही हैं, इस बात को जो है कंफर्म करना ये जो लाइन कही गई है कमलनाथ द्वारा कि बनावटी नहीं सही सबूतों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ का बयान सामने आया उससे कहा जा सकता है कि देखिए कहीं ना कहीं आशंका है, क्योंकि कमलनाथ ने भी कहा कि इसके पहले कई जो कार्रवाइयां हुई हैं उस पर सवाल खड़े हुए हैं सबूतों को लेकर। ऐसे में इस कार्रवाई पर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो सबूत सरकार के पास हैं, अगर वो सबूत हैं कि ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे तो कार्रवाई ठीक बात है, कोई बात नहीं, अच्छी कार्रवाई है। लेकिन अगर बनावटी सबूत हैं तो सरकार इन्वेस्टिगेशन रखे, जनता के सामने बताए कि किन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर क्या